हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 13 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर जो घंटी बटन है नीचे इस तरह का, इसे आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो नई वीडियोज़ है अपने चैनल की वो आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो की क्विज़ की। देखिए क्वेश्चन था कल की क्विज़ का, दवा मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो इसका सही आंसर था आपका केरल, इसका राइट आंसर था। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया है, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 है इसके बारे में। इससे रिलेटेड पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में किया गया है। बिल्कुल सही है, इस बार इस सम्मेलन की होस्टिंग की है भारत ने और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इस बार का विषय अटेनिंग द 2030 एजेंडा रखा गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका थीम ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। इसका जो इस बार का विषय है वो क्या था, अटेनिंग द 2030, ठीक है, एजेंडा, ये इसका विषय था। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इसका आयोजन विचार मंच ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा किया गया है। तो ये भी सही है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, जो विचार मंच ऊर्जा और संसाधन संस्थान है इसी के द्वारा जो है इसका आयोजन करवाया गया है। तो आपके तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं आज की। भारत ने किस देश के साथ पहली बार डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही आंसर होगा, ये समझौता किया है फ्रेंड्स जो रूस है उसी के साथ ये समझौता किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं इस समझौते का मकसद क्या है, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता देना। यानी कि अब क्या होगा कि इस समझौते के बाद जो भारत की या फिर जो रूस है उसकी डिग्री जो है, कोई भी स्टूडेंट है जो डिप्लोमा की डिग्री होती है, ठीक है, कॉलेज की डिग्री होती है, वो अब एक दूसरे देश में मान्य हो जाएगी, यानी कि वैलिड हो जाएगी। जैसे कि भारत में की कोई डिग्री है, स्टूडेंट कोई भारत में डिग्री प्राप्त करता है किसी भी विश्वविद्यालय से, और वो अगर वहाँ पे जाता है रूस के अंदर, तो वो वहाँ पे उस डिग्री को काम में ले सकता है, वो रूस के अंदर वो डिग्री वैलिड हो जाएगी, मान्य हो जाएगी। ठीक है। उसी तरीके से जस्ट अपोजिट रूस भी जो है, वहाँ की डिग्री कोई भी स्टूडेंट यहाँ के अगर आकर दिखाता है तो वो वैलिड रहेगी भारत के अंदर। तो यही इसी के तहत ये समझौता किया गया है। ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए रूस की थोड़ी सी बात की है, इसके बारे में ज़रूर हम जान लेते हैं। रूस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल, रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है। साथ ही अगर यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल की, कैपिटल है मॉस्को, मॉस्को यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस भारतीय को इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो जो यहाँ पे डैन डेविड पुरस्कार है रिसेंटली, जो कि इजराइल का प्रतिष्ठित एक नागरिक पुरस्कार है, और इस बार किसको चुना गया इसके लिए, जो यहाँ पे संजय सुब्रमण्य है, इन्हीं को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, डैन डेविड प्राइज़ के लिए। चलिए अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए जो ये पुरस्कार है, ये जो है मतलब कि कोई भी व्यक्ति या फिर जो है इजराइल के लिए हित में कार्य करता है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। जो इस बार भारत के जो संजय सुब्रमण्य है इनको दिया गया है। संजय सुब्रमण्य जो है ये एक प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार है ये संजय सुब्रमण्य। चलिए रूस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इजराइल के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए इजराइल की बात की है तो देखिए इजराइल जो है
इसकी हम बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है जेरूशलम, ठीक है, जेरूशलम इसकी कैपिटल है। उसके बाद में इसकी करेंसी की बात करते हैं तो न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है, ठीक है, न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गार्जी बेलोनिया रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका संबंध किस राज्य से है, या किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, जो गार्जी बेलोनिया रेल लाइन परियोजना है ये है त्रिपुरा के अंदर, ठीक है, त्रिपुरा में ही इसका निर्माण किया गया है, जिसका हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, ठीक है, जिसकी लागत 400 करोड़ रुपए इसकी लागत है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे त्रिपुरा के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, त्रिपुरा जो है इसकी राजधानी है अगरतला, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। उसके बाद में यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव जो है वर्तमान में सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं कप्तान सिंह सोलंकी, यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में। तो ये तीनों चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से किसे राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा सेनवार्न। देखिए, जो सेनवार्न है इन्हीं को हाल ही में राजस्थान रॉयल्स जो टीम है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो आईपीएल का 12वां संस्करण है उसी के लिए इनको ये ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और सेनवार्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध एक स्पिन गेंदबाज थे, जो अभी वर्तमान में सभी जो क्रिकेट के प्रारूप है उनसे संन्यास ले चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। ये इनका संबंध कौन से देश से है? ऑस्ट्रेलिया से है। और ये इससे पहले मतलब कि लगभग 2008 से और 2011 के बीच में ये राजस्थान रॉयल्स जो टीम है उसके कैप्टन रहे थे। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही निम्न में से किस दिन को विश्व बीमार दिवस मनाया गया है? सही आंसर होगा 11 फरवरी को। हाल ही में 11 फरवरी को जो है ये विश्व बीमार दिवस मनाया गया है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1993 से, ठीक है, 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब से ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य के द्वारा सारथी संदेश वाहनी अभियान जो है इसकी शुरुआत की है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश में जो ये सारथी संदेश वाहिनी अभियान है इसकी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी, इन्हीं के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस अभियान को शुरू किया गया है। अभियान का उद्देश्य अगर बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है राज्य में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए ही इस अभियान को शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट देखिए, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस चिकित्सा उपकरण को दवा के रूप में अधिसूचित किया है? तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए, जो यहाँ पे ये उपकरण है सीटी स्कैन, एमआरआई उपकरण, डायलिसिस मशीन, एक्सरे मशीन और उसके साथ अन्य जो उपकरण देखिए जिसके नाम यहाँ पे नीचे मेंशन है, बोन मैरो सेपरेटर, डिफिब्रिलेटर और पीईटी स्कैन। इन सभी को जो है हाल ही में जो चिकित्सा डिपार्टमेंट है उसने इनको दवा के रूप में मान्यता दी है या अधिसूचित किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में हम ज़रूर बात कर लेते हैं। काफ़ी बार साइंस में पूछ लिया जाता है कि ये उपकरण निम्न में से किस काम में आता है, ठीक है। सीटी स्कैन के बारे में आप सभी जानते हैं क्या काम आता है, एमआरआई भी आप जानते हैं। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा डायलिसिस मशीन क्या होती है। देखिए, जो डायलिसिस मशीन की मैं बात करता हूँ तो जो किडनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो अगर प्रॉपर काम नहीं करती है, उसमें जो रक्त वगैरह जो अगर उसका प्योरीफिकेशन नहीं होता है तो इसकी द्वारा जो है वो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। एक एक्सरे मशीन है जिससे एक्सरे किया जाता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद में देखिए, बोन मैरो सेपरेटर का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। जो बोन मैरो सेपरेटर है ये किससे संबंधित, जो अस्थि मज्जा है उससे संबंधित जो इश्यू होते हैं उनको लिए ये बोन मैरो सेपरेटर यूज़ किया जाता है। डिफिब्रिलेटर किसके लिए यूज़ की जाती है? ये उपकरण किया जाता है, वो यूज़ किया होता है जो हृदय होता है हमारा हार्ट, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक शॉक देने के काम में डिफिब्रिलेटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में पीईटी स्कैन होता है। पीईटी स्कैन जो कैंसरग्रस्त जो कोशिकाएं होती है शरीर के अंदर,
उनका पता लगाने के लिए PET स्कैन किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ 5,000 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका सही आंसर होगा, ये समझौता किया है NTPC के साथ। ठीक है, जो भारत की प्रसिद्ध विद्युत वितरण कंपनी है NTPC, इसी के साथ ये SBI ने समझौता किया है 5,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात थी कि NTPC की मैंने बात की है, जैसा कि मैंने बताया बिजली कंपनी है और इस जो भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक बिजली कंपनी है NTPC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में 3 दिवसीय कृषि कुंभ का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के अंदर। जो लेटेस्ट टेक्निक है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ये कृषि कुंभ कहाँ आयोजित किया गया है? बिहार के अंदर किया गया है। ठीक है, देखिए इसका उद्घाटन किया है जो बिहार के गवर्नर है लालजी टंडन, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। बिहार के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। ठीक है, उन्हीं के द्वारा इस कृषि कुंभ का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए किस देश के साथ मरीन पॉल्यूशन इनिशिएटिव नामक एक अभियान की शुरुआत की है? तो सही आंसर होगा नॉर्वे के साथ। नॉर्वे और इंडिया, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है और ये एक मतलब कि दोनों ने एक अभियान शुरू करने को समझौता किया है, मरीन पॉल्यूशन इनिशिएटिव, जिसका उद्देश्य क्या है? जो समुद्री प्रदूषण है उसको कम करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए ये समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, नॉर्वे की बात की है, कैपिटल आप ध्यान रख लीजिएगा, नॉर्वे की क्या है? नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। उसके बाद में अगर मुद्रा की बात करते हो तो नॉर्वियन क्रोन यहाँ की करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस शहर में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया जा रहा है? तो सही आंसर होगा आपका गुवाहाटी के अंदर। जो इस बार जो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित हो रही है वो कहाँ हो रही है? गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया है? जो भी आपका सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है और आप आंसर ज़रूर लिख दीजिएगा प्लीज़। देखिए इतने व्यू आते हैं लेकिन कमेंट बहुत कम होते हैं। ठीक है, और लाइक भी नहीं होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वाकई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी आप व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप यूज़ करते हैं, और आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।